जो है वो तो नष्ट बन जाएगा। तुम कभी नहीं किसी हालत से जाना, तुम उसी टाइम धीरज करना। इसमें कोई परमात्मा का राज समाया हुआ है। ये हालत है, कोई परमात्मा का और गिफ्ट मिलने वाली है। वो तुमको परमात्मा से प्यार है, क्योंकि आत्मा से प्यार है। जिसका आत्मा से प्यार है उसके लिए हालत बनी नहीं है। वो हालत हमको सुझा करती है सपने से। नहीं तो तुम सपने में बैठ जाएगा, बोलेगा सपना बहुत अच्छा है, फिर दिन में तू उठ नहीं सकता है, बोलता है सपना बहुत अच्छा है। सपने में तू मर जाता है। दिन के सपने में भी तू कभी बेटे में, कभी स्त्री में, कभी धन में भगवान गया काम से। भगवान में तुम्हारा मन नहीं है, तो सपने में बैठा है, घर में बेटा है, स्त्री धन लेके खुश बैठा है, तो भगवान उसका चला जाता है। तो भगवान में हम जब जागृत में रहेगा तो वो सपने का पदार्थ हमको बांटेगा नहीं, फिट नहीं होगा। तुम ऐसा जानो तो संसार का पदार्थ मेरे से फिट होने वाला नहीं है, मैं उनसे फिट होने वाला नहीं हूँ। क्योंकि जो भगवान से अभी फिट हुआ वो संसार का पदार्थ उसको कांटा लगेगा। सब तुम्हारे को कांटा मिलेगा, तू कांटे से प्यार करेगा। तू न समझना संसार का पदार्थ तुमको शांति देगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर परमात्मा है। तुमको परमात्मा की आज कुर्सी मिले, तू छोटे छोटे कांटे में कैसे बैठेगा? तो सब संसार का सुख तुमको कांटा लगेगा, जय लगेगा। ये तू मांगेगा, ये तू इच्छा करके लेगा। हाँ, ईश्वर इच्छा से कुछ भी आता है तो तुमको मालूम है, तो मैंने नहीं मांगा है, भगवान की गर्ज पड़ी है मेरे में, ये भगवान पदार्थ देता है। आज कोई आदमी फंक्शन करता है, पैसा है तो फंक्शन करता है ना, तो भगवान को जो चीज है वो तेरे लिए तो है और किसके लिए है? भगवान को अपने लिए कुछ रखने का नहीं है, सब कुछ तेरे लिए बना है। तू मौज ले, तू इधर आ, तू इधर बैठ, तू इधर खा, सब तुम्हारे लिए प्रकृति बना के रखा है। जहाँ तू जाएगा तुम्हारी प्रकृति तुमको सुख देगी, पर तू मांगेगा नहीं। दान भी मांगो, दान ठाकुर नाम ये भी नहीं। ठाकुर का नाम क्या? ठाकुर कोई अलग थोड़ी है जो तू उसका नाम मांगेगा। मैं भक्ति मांगता हूँ, मैं ये मांगता हूँ, मैं शरण मांगता हूँ। मांगना बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए। तुम लाल में नेचुरल रहो, आत्मा में रहो, प्रीति में। आत्मा के जो रहता है उसको सब हालत प्यारी प्यारी लगती है। तुम अभी पूछो अपने से, जो ज्ञान सुनता है उसको सब हालत से ज्ञान मिलता है। राग द्वेष अंदर का निकलता है। कोई हमारे से द्वेष करे तो हमारा राग चला जाएगा, कोई राग करेगा तो हमारा द्वेष चला जाएगा। दोनों ठीक है, एक भी खराब नहीं है। कोई किसी के लिए मेरे को द्वेष है, वो प्यार करता है तो द्वेष चला जाता है। तो भगवान ने जो दो बनाया अच्छा बनाया। माया में नहीं तो शरीर कैसे रहेगा? कभी राग है तो कभी द्वेष है, तो वो दोनों समान हो जाएगा। अभी निकल निकल के समान हो जाएगा, फिर न अपना रहेगा न पराया रहेगा। कभी तुम्हारा मोह हो जाता है तो वो तुम्हारे से रूठ जाता है, या वो जाके दूसरे को प्यार करता है तो तुमको ठोकर लग जाती है। जब भगवान ठोकर न बनाए तो तू उस नाली में कीड़े में बैठ जाएगा। नाली के कीड़े जैसा तू है बैठने वाला। मोह किया तो मोह में, शराब किया तो शराब में, जुआ किया तो जुआ में बैठ जाता है। फिर कभी हार जीत होती है तो तुम सुजाग होते, अरे मेरी तो हार हो गई, मैंने इतनी जुआ किया, इतना पैसा गंवा दिया। तो हार जीत तो संसार में है ना, आत्मा में न हार है न जीत है। इसीलिए तू आत्मा में पीछे टिकेगा। पहले तुमको सारे संसार का विज्ञान होगा, सारे संसार का। भगवान क्या है, भगवान की माया क्या है, भगवान ये कर्म किस लिए करा है, ये हालत कैसे भेजी। तुमको सारा दिन ऐसे भगवान को देखने का है, ये हालत किस लिए भेजी है, क्यों भेजी है, बोलो किस लिए भेजी है। तो तुमको आदर करना पड़ेगा, इसमें ये भलाई हुई, इसमें ये भलाई, इसमें ये भलाई हुई, तभी तो मैं इधर हंस रही हूँ ना, तभी मेरे को भगवान बहुत प्यारा लगता है। ये हालत किसके ऊपर नहीं आती है तो समझो वो भगवान से प्यार नहीं कर सकेगा। कोई भी, चाहे शरीर चेंज हो, चाहे मन चेंज है, चाहे संकल्प विकल्प चेंज है, चाहे बाहर घर में कोई प्रकृति चेंज है, तो तुमको चेंज चाहिए या एक रस तुमको रहने का है। एक रस तो आखिरी स्टेज है, एक रस आखिरी स्टेज में हमको भी एक रस रहने का है, तो भी तुम हमको एक रस रहने नहीं देता है। हम कहाँ भी जाएगा तो तुम्हारी चिंता लेके जाएगा। अभी आज ये दिन है, आज चलो, आज चलो, आज चलो। मेरे को तुमने चिंता दे दिया है तो ये दिन में इधर रहेगा, वो दिन में उधर चलेगा। तो एक रस रहना किधर है? एक रस माना जब भर तो के तुमको सो जाना पड़ेगा। तो ये अच्छा थोड़ी है, तो किसकी भलाई भी ना होवे, किससे प्यार भी ना होवे, किधर जाना भी ना होवे, तो बाकी रह के दुनिया में क्या करेगा? जब भर तुम्हारी दिल है तो भगवान मेरे को जड़ बना दियो, मैं प्यार भी नहीं करूँ, संकल्प भी नहीं करूँ, ये भी नहीं करूँ। तुम दुखी क्यों होता है संकल्प में? काय को दुखी होता है? किसके लिए प्यार उठा तो कौन सी बुरी बात हुई? हरिओम। भगवान जी क्या बोलते, हर हालत को परमात्मा का राज समझना। आप सब इसको जानते हैं, समझते हैं कि कैसे।
कितनी एग्जाम्पल्स मैं साथ में देती रहती हूँ। जो अभी बोला था, और ट्रिप पर जाना था, 9 लोग थे फैमिली वाले, एक को कुत्ते ने काट दिया बच्चे को, डॉक्टर बोलता है नहीं जाना है। तो उनको गुस्सा आ रहा था कि हमारा सारा अमेरिका का ट्रिप खराब हो गया, कहाँ है वो कुत्ता, उसको मार डालेंगे। अब ये सोच ही रहे थे, इतनी देर में न्यूज़ आती है कि जिस जहाज़ में वो जा रहे थे वो जहाज़ डूब गया। तो फिर वो उस कुत्ते को ढूंढते हैं कि उसका मंदिर बनाए। तो भलाई हुई ना कि एक बच्चे को बीमार करके भगवान ने 9 लोगों को बचाया। फिर बीरबल वाला है, उंगली काटने कट जाने वाला, हर चीज़ में भलाई। अकबर ने बोला इसको जेल में डाल दो, बीरबल की उंगली कट गई, बोलता है इसमें भी भलाई है। तो फिर वो जब जंगल में गया, अकबर तो आदिवासी उसकी बलि लेना चाहते थे, तो जिनकी उंगली कटी हो, एक अंग भी कटा हो, तो वो बलि नहीं देते हैं, लेते हैं। तो फिर आके उसे बोला अकबर, बीरबल तूने ठीक बोला था। बोलता अगर मैं नहीं होता तो आपकी नहीं बलि लेते तो मेरी ले लेते, तो इसलिए मैंने हर चीज़ में भलाई बोला। जिसको आत्मा से प्यार है उसके लिए हालत है ही नहीं। मीन्स अगर हम अभ्यास नहीं करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें ये है, अगर हम आए हैं आत्मज्ञान की क्लास में, दादा भगवान की क्लास में, तो हमें आत्मा का अभ्यास होना चाहिए। जिसको आत्मा से प्यार है उसके लिए हालत है ही नहीं, उसको क्यों लगेगी। सारी हालत तो देह से जुड़ी है ना, मेरे कर्म प्राणी भी देह से है, मैं भी देह वालों के संग में कार्मिक अकाउंट है, इसलिए हालत हमको जगाने आती है। जितना हम मजबूत होते हैं, संघर्ष होता है, इतना मजबूत बनते हैं। ये तो सारे सबको ही पता है। जो भगवान से फिट होता है वो संसार से फिट नहीं हो सकता। ये मेरे साथ भी हुआ। आज मुझे संसार में जाने को बोलो तो मैं बहुत अनफिट हूँ उसमें। ना कपड़ों का ढंग है, ना उन लोगों की बातें करने का ढंग है। उधर तो पूरी अनफिट हूँ, इधर के लिए पूरी फिट हूँ मैं। जो भगवान से, हमें भगवान से फिट होना है, करोड़ों जन्मों के बाद ये जन्म आता है। तो उसमें तो हर जन्म हम सबसे फिट हुए, लेकिन भगवान से फिट नहीं थे। अपने लिए भगवान कुछ नहीं रखता है, सब कुछ हमारे लिए बनाया है। लड्डू पेड़े, बाग बगीचे, झरने, नदियाँ हमारे लिए, आकाश में तारे हैं वो भी हमारे लिए। नहीं तो अमावस्या की रात को क्या करते हैं ना, इस तरफ दिमाग जाता है। नॉर्मल नेचुरल रहो। नॉर्मल मानना, हम नहीं बोलेंगे आइए आइए मैं आप ही को याद कर रही थी, नहीं मैं नहीं कर रही थी। नेचुरल, भगवान की कृपा से कोई आ भी गया बिना बताए तो अतिथि देवो भव, भगवान रूप आ गया है, उसको चाय वाय पिलाएंगे, पानी पूछेंगे। नॉर्मल नेचुरल। ज्ञान समझने से ही राग द्वेष निकलता है। ज्ञान भया कर्मी नाश, ज्ञान नहीं है मेरे पास तो मैं राग द्वेष कर्मों का ढेर और बनाऊंगी ना, तो मैं क्यों वापस आऊंगी अगर ईश्वरी भगवान जी के मिलने के बाद। तो राग द्वेष निकलता है ज्ञान समझने से। भगवान ने माया जैसी बनाई है, ठीक बनाई है, क्योंकि माया उसने सबके लिए आगे जाल फेंक दिया है, कोई बिरला निकलेगा। आपने वो भी दृष्टांत सुना होगा। 7 फ्लोर्स है, राजा ने 7 फ्लोर पर एक में मिठाइयाँ, पकवान रख दिए, शराबें रख दी, औरतें रख दी, सब कुछ वो 7 फ्लोर पे रख दिया, मायावी सामान। तो 6 फ्लोर पर रख दिया, खुद वो 7वें फ्लोर पर बैठा। तो इतनी देर में सब लोग जपटे, जिनको हीरे मोती चाहिए, जिनको औरतें चाहिए, शराबें चाहिए, लड्डू पेड़े चाहिए, वो जपटे। सिर्फ एक था, वो बोलता ये सब तो मुझे हर बार कहीं भी मिल जाएगा, इसको बनाने वाला कहाँ है। सो उसने खोज डाला। तो ये माया जो बनाई है भगवान ने हमारे लिए कि हम उसको खोजें। अगर भगवान हालत ना भेजे तो हम सुखों में बैठ जाएंगे। क्यों भगवान अपने बच्चों को, जो हम अच्छी दिशा में लगे हैं, अच्छे भले के काम में लगे हैं, फिर भी हमारे को थोड़ा थोड़ा दुख देता रहता है कि हम और मजबूत बने। नहीं तो हम सुखों में बैठ जाएंगे तो भगवान को कौन जानेगा। हार जीत, भूख प्यास, दुख सुख सभी देह की बातें हैं, तभी तो ऊपर हो जाते हैं। दादा भगवान भी हॉस्पिटल में थे, जब कोई देखो तो उनमें कोई फ़र्क ही नहीं था चेहरे पे। डॉक्टर भी हैरान होते थे। कई संत लोग आईसीयू में गए होंगे, लोगों ने पूछा हाउ आर यू, बोलते नो आई एम फाइन, बिकॉज आत्मा इज़ फाइन। शरीर को रखा है हॉस्पिटल में,
गाड़ी को गैराज में रखते हो आप, गाड़ी ठीक के साथ थोड़ी बैठ जाते हो उधर, गाड़ी ठीक हुई तो वापस आ जाते हो। तो ये सारी शरीर की बातें हैं, देह की बातें हैं। चेंज में बह जाना या एक रस रहना, चेंज में बह जाना है या एक रस रहना है। हमको एक रस रहना है, ये नहीं कि अभी ये आया बदलाव तो इसमें मज़ा ले लिया, उसमें ले लिया। हम नहीं है, उसमें भी एक रस है तो उसमें भी एक रस है। हे अर्जुन, तुझे अशोक रहना तेरा धर्म है। एक रस आखिरी स्टेज है हमारी, और जब आए तो खुशी करो, जाए तो मेरा कोई नहीं है। गाय आई तो दूध लो, गई तो मच्छर मक्खियाँ गए। कैसा कैसा ज्ञान है ना ये वाला। एक रस माना, जड़ भगत बनकर बैठ नहीं जाना है, फिर किसी की भलाई कैसे करेंगे। अभी मैं भी भगवान जी का ज्ञान लेके बैठ जाती, बस ठीक है हमने ले लिया, जड़ बन गए ना, ठीक है। संसार में भी नहीं जा रही हूँ मैं, कहीं भी नहीं जा रही हूँ, लेकिन बैठी हूँ तो मैं जड़ हो गई। जड़ से बुद्धि भी तो जड़ हो गई, फिर तो हम किसी के कहाँ काम आएंगे। सो ब्यूटीफुल ज्ञान, सो ब्यूटीफुल। आई होप सबका कितना बदलाव भगवान जी के ज्ञान से आ रहा होगा। जो भूल गए थे थोड़ा सा तो वो भी वापस आ गया होगा, है ना। रोज के रोज कैसा बनाया है। खूब सारे आशीर्वाद। हरिओम।